दोस्तों यूं तो हम मानते हैं कि हमारा विज्ञान आज के समय में काफी विकसित हो चुका है और साइंस के पास हर किसी घटना को एक्सप्लेन करने की थ्योरी है। लेकिन इतिहास में ऐसी कई घटनाएं भरी हैं जिनका विज्ञान के पास आज तक कोई प्रूफ नहीं है। जैसे कि मिस्र में उन पिरामिड्स को किसने बनाया और क्या रूसवेल में मिलने वाला वो ऑब्जेक्ट वाकई में यूएफओ था या फिर इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी थी, और ऐसे ही अनेकों अनसुलझे सवाल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मशहूर हिस्टोरिकल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में, जिन्हें सुनकर आप शायद ही समझ पाएंगे कि ये फैक्ट है या फिक्शन। स्टोनहेंज इंग्लैंड के विल्टशायर में सेलिसबरी मैदान पर बना एक प्री ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट है, जहां 13 फीट ऊंचे, 7 फीट चौड़े और लगभग 25 टन वजनी पत्थरों को आपस में जोड़कर एक गोलाई में रखा गया है। आज स्टोनहेंज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल है, जिसे हर साल लाखों लोग देखने आते हैं। आज के समय में ये पूरे का पूरा मॉन्यूमेंट खंडर में बदल चुका है। इस मॉन्यूमेंट में कुछ पत्थरों का वजन 50 टन तक है और इन्हें बनाने में बालुआ स्टोन्स का इस्तेमाल भी किया गया है। स्टोनहेंज के पत्थरों के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। आपको बता दें कि एक थ्योरी के मुताबिक ये स्थान कभी हीलिंग प्लेस हुआ करता था, जहां पर बीमार लोग आया करते थे और कहा जाता है कि इन पत्थरों को छूने से वो लोग ठीक हो जाते थे। वैज्ञानिकों ने जब इस पूरे मॉन्यूमेंट की रेडियो कार्बन डेटिंग की तो उन्हें पता चला कि इसे आज से करीब 5000 साल पहले यानी कि 2200 बीसी में बनाया गया होगा, और तब से ये सभी पत्थर बिना किसी सपोर्ट के खुद ही खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्हें कब और किसने बनाया होगा। साल 2013 में वैज्ञानिकों को यहाँ पर पास की एक कार पार्किंग के नीचे कुछ गड्ढे मिले, जिन्हें शायद आज से 10,000 साल पहले स्टोनहेंज के पत्थरों को जमीन में गाड़ने के लिए बनाया गया होगा। स्टोनहेंज के बारे में एक अजीब बात यह भी है कि जब इसका निर्माण हुआ तो उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस तो नहीं थी, तो फिर इन्हें एक के ऊपर एक कैसे रखा गया होगा। इस मॉन्यूमेंट के आसपास गड्ढों का एक जाल बिछा हुआ है जो इसे और भी रहस्यमय बना देता है। हाल ही के दिनों में हुई रिसर्च से ये पता चला है कि स्टोनहेंज पहले के समय में शायद एक कब्रिस्तान रहा होगा, और वहीं कुछ थ्योरीज के मुताबिक इसे एलियंस ने बनाया होगा। लेकिन अभी तक इसके निर्माण से संबंधित कोई भी फैक्ट सामने नहीं आया है। दोस्तों आज तक आपने बहुत से रहस्यमय किलों के बारे में सुना होगा, लेकिन टावर ऑफ लंदन अपने आप में कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को कंबाइन किए हुए है। दरअसल टावर ऑफ लंदन को लंदन में थेम्स नदी के किनारे पर बनाया गया है। इसे विलियम द कॉन्करर ने साल 1078 में बनवाया था। इस इमारत में फ्रांस से लाए गए बेशकीमती संगमरमर पत्थरों को लगाया गया है। ये कैसल काफी बड़ी और शानदार है। अपने समय में ये ब्रिटेन के राजाओं का राजमहल हुआ करता था, लेकिन आज के समय में इसकी हालत ये है कि रात होते ही ये महल एकदम वीरान हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रात होते ही यहाँ पर आत्माओं का राज हो जाता है। कई लोगों ने यहाँ पर बहुत बार भटकती हुई आत्माओं को भी देखा है। कहा जाता है कि इस महल में किंग हेनरी 8वें ने अपनी पत्नी क्वीन एने बोलेन का सिर कटवा दिया था, जिसके बाद से उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। यहाँ के चौकीदार ने एक बार क्वीन एने के सिर कटे रूप को भी देखा, जिसमें उनका सर उनके हाथ में था। कुल्हाड़ी से काटे गए ऑफिस वर्कर की आत्मा उसी ऑफिस में आज भी रहती है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि यहाँ की चौकीदारी इंसान नहीं बल्कि कौवे करते हैं। यहाँ पर 4 कौवे हैं जो कि कैसल की रखवाली करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि जिस दिन ये कौवे मर जाएंगे उस दिन ये कैसल भी तबाह हो जाएगा। हालांकि इन सभी घटनाओं के पीछे किसी के पास कोई सबूत नहीं है और रोमांच के लिए लोग यहाँ घूमने भी आते हैं। दोस्तों इजिप्ट का पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। नाइल नदी के पास बने इस पिरामिड को द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा के नाम से जाना जाता है, जो कि दुनिया का सबसे विशालकाय पिरामिड है। इस पिरामिड में उस समय के राजा खुफू को दफनाया गया था, जिसकी मम्मी के साथ पूरी जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले सामान और ढेर सारे खजानों को भी दफनाया गया था। आज से लगभग 4600 साल पहले यानी कि 2560 बीसी में बने इन पिरामिड्स के एक एक पत्थर का वजन कई टन्स का है,
लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसके बारे में बिल्कुल अलग थ्योरी देते हैं। उनके मुताबिक इन पिरामिड्स को बना पाना इंसानों के बस की बात नहीं है और उस समय जरूर किसी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले लोगों ने उनकी मदद की होगी। अगर इस थ्योरी के पीछे के फैक्ट्स के बारे में बात करें तो जिस समय इन पिरामिड्स को बनाया गया था उस समय पहिए का आविष्कार हुआ ही नहीं था और ऐसे में इतने भारी भरकम पत्थरों को इतनी सटीकता के साथ रखना वाकई में असंभव है। इन पिरामिड्स को एक वेल लेवल्ड सरफेस पर बनाया गया है और इसकी लेवलिंग में 1 सेंटीमीटर तक की भी एक्यूरेसी है और बिना किसी एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किए इतनी अच्छी लेवलिंग नहीं की जा सकती है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने वाली लाइन पर बनाया गया है, जिससे ये भी पता चलता है कि इसको बनाने वाले लोगों को पृथ्वी के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में भी पता था, जो कि काफी चौंकाने वाली बात है। आज तक किसी को नहीं पता कि कैसे, लेकिन ये पिरामिड्स इतने साल पहले ऐसे ही खड़े हैं और कुछ लोगों ने ऐसा भी फील किया है कि इन पिरामिड्स के अंदर उम्र का बढ़ना काफी धीरे हो जाता है। कुछ थ्योरीज के मुताबिक पिरामिड्स को एक पावर सोर्स के फॉर्म में भी एक्सप्लेन किया गया है। पिरामिड से जुड़े और भी बहुत से रहस्य हैं जिन्हें आज तक एक्सप्लेन नहीं किया जा सका है। तो क्या वाकई में इन्हें एलियंस या देवताओं ने ही बनाया था? खैर अभी किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। दोस्तों यूं तो साइंस में कई सारी थ्योरीज पृथ्वी के बाहर भी लाइफ होने की बात करती है और अक्सर हम अनजान यूएफओस के बारे में भी सुनते रहते हैं, लेकिन 8 जुलाई 1947 को हमें पहली बार कोई क्रैश्ड यूएफओ मिला, जो कि उस समय की पहली घटना थी। अमेरिका के न्यू मैक्सिको शहर के रोजवेल में एक भेड़ चराने वाले ने सबसे पहले इस क्रैश्ड यूएफओ को खोजा था। मैक्स प्रेसल नाम के इस शख्स को एक भारी धातु की बनी एक अजीब चीज मिली। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने रोजवेल की पुलिस को फोन किया, लेकिन इस अजीब सी गोल्ड प्लेट के जैसी दिखने वाली चीज को पुलिस भी नहीं पहचान सकी, जिसके बाद पास के एक एयरफोर्स बेस के ऑफिसर को बुलाया गया। उस ऑफिसर ने यूएफओ को गाड़ी में रखा और बेस पर वापस चला गया। अगले दिन हर अखबार में इसी यूएफओ के बारे में छपा था और लोग इसे लेकर तरह तरह की बातें बना रहे थे कि तभी एयरफोर्स की तरफ से इसे एक मिलिट्री बैलून बताया गया जो कि क्रैश हो गया। लेकिन इसकी जो तस्वीरें सामने आई उसमें ये किसी भी एंगल से एक बैलून नहीं लग रहा था। जहां लोगों के हिसाब से वो चीज हमारी पृथ्वी की थी ही नहीं, वहीं अमेरिका की सरकार ने किसी भी यूएफओ के होने से साफ मना कर दिया। लेकिन दोस्तों अगर वो यूएफओ नहीं था तो वो आखिर था क्या, और क्या वाकई में एलियंस ने वहां सॉफ्ट लैंडिंग की थी? इस सवाल का जवाब आज तक एक रहस्य है। दोस्तों आज इतनी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिनका विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है, जिनमें से एक है लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस। ऐसा कहा जाता है कि एटलांटिस नाम का एक शहर था जो कि एरिया में पूरे एशिया से भी बड़ा था, लेकिन आज के समय में ये समुंदर के नीचे कहीं डूब चुका है। इस शहर के बारे में सबसे पहले महान फिलोसोफर और मैथमेटिशियन प्लेटो ने अपनी स्टोरीज में बताया था। लोगों का ऐसा मानना है कि करीब 2500 साल पहले अटलांटिक महासागर में एटलांटिस नाम का एक आइलैंड था। प्लेटो के मुताबिक एटलांटिस उस समय का काफी विकसित शहर था जहां गोल्ड और दूसरे कीमती धातु काफी ज्यादा थे और ये पूरा शहर सेल्फ डिपेंडेंट था। कई इतिहासकार आज भी इस शहर के अटलांटिक महासागर के नीचे होने की बात करते हैं। मशहूर लेखक चार्ल्स पर्लिट्ज ने भी अपनी किताब द मिस्ट्री ऑफ एटलांटिस में इस शहर को एक्सप्लेन किया है और इसके गायब होने को बरमूदा ट्रायंगल की तरह ही रहस्यमयी बताया है। साइंटिस्ट ने कई बार इसकी खोज में कई सारे एफर्ट्स किए हैं, लेकिन उन्हें आज तक कुछ नहीं मिला। प्लेटो के मुताबिक ये शहर अटलांटिक महासागर की गहराइयों में होना चाहिए और वहीं कुछ एक्सपर्ट्स की राय है कि ये स्पेन के पास मौजूद हो सकता है और कुछ के अनुसार ये शहर अंटार्कटिका के बर्फीले क्षेत्रों में छुपा मिल सकता है। लेकिन आज तक इस शहर की लोकेशन एक रहस्य बनी हुई है, जिसके बाद अब कुछ वैज्ञानिक इसे फेक या फिक्शन बताते हैं और उनका मानना है कि ऐसा कोई सिटी दुनिया में ना तो है और ना ही कभी था, क्योंकि अगर ये होता तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और अंडर वाटर रिसर्च पर इसके कोई ना कोई अवशेष तो जरूर मिलते। वहीं कुछ वैज्ञानिक इसे सच भी मानते हैं और उनका दावा है कि आज नहीं तो कल वह इसे जरूर खोज निकालेंगे। यानी कि दोस्तों एटलांटिस शहर फिक्शन है या फैक्ट, ये हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा।
तो दोस्तों ये थी दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा मशहूर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये कहानियां वाकई में फैक्ट हैं या फिक्शन? हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।